भिंड जिले में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अटेर से विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जिले में खाद की समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री के सामने मुद्दा उठाया। कटारे ने कहा कि खाद की किल्लत को लेकर अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि खाद की कोई समस्या नहीं है, जबकि जिले में किसान रात भर जाग कर लाइनों में लगकर खाद ले रहे हैं। हेमंत कटारे ने स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए और किसानों को हो रही समस्याओं का जिक्र किया। की जिम्मेदारी है शासन की है, प्रशासन की है और अधिकारियों की है, जिस पर कि वो विफल रही है और इस विषय को जिला योजना समिति में उठाया। चूंकि बीजेपी के विधायक थे तो वो कुछ खुले आवाज़ में बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि भाई उनकी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे स्वर में वो भी यही कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है जिले में और पिछली बार से और कम हो गई है। इसके अलावा कुछ एक आध विषय मैंने महिला बाल विकास अधिकारी जो है संजय जैन जी का भी उठाया था कि जब वो एससी विभाग के भी उनके ऊपर चार्ज अतिरिक्त प्रभार है, उसमें भी जो खरीदी में कुछ घोटाला हुआ, इस प्रकार की बात मेरे सामने आई थी, जिसको मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में डाला है कि इस प्रकार का घोटाला हुआ है। यदि इसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें क्यों अनुसूचित जाति के विधायक को नियम होते हुए शामिल नहीं किया गया, क्यों छात्रावासों में जहां पर 10-10 छात्र थे वहां 50-50 की संख्या में कंबल खरीद के बांट दिए गए, अपात्र फर्म जिनके डिन नंबर नहीं थे, जिनका टर्नओवर नहीं था, उनको इस प्रकार के कार्य दिए गए हैं, उस पर भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इस तरह के विषय अंदर उठे थे। राजस्व के मामले आए, राजस्व में बिना पटवारी तहसीलदार जो है पैसा लिए एक भी नामांतरण नहीं कर रहे हैं, सीमांकन नहीं कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा, कई हज़ारों में नामांतरण लंबित है, जबकि तहसीलदार आदेश कर चुके हैं कि 7 दिन में अमल किया जाए, लेकिन पटवारी जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक अमल नहीं करते हैं। और ये पूरा जो नेक्सस चल रहा है ये 60 घाट से चल रहा है, क्योंकि ये पैसा ऊपर तक जाता है और राजस्व में जिस प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं, जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है हमारे भिंड जिले की जनता को, बहुत ही निंदनीय है। इसको भी मैं लेकर के आया हूँ प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में और इस आशा के साथ लाया है कि अब वो, क्योंकि अभी उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है, दूसरी ही बैठक थी, आने वाले समय में सख्ती से इन सब का निराकरण करें। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब जिस तरह की जो आप लापरवाही बता रहे हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, कोई भी विभाग हो। राजस्व विभाग की नैतिक जिम्मेदारी कलेक्टर के ही ऊपर आती है। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को स्वयं लेनी चाहिए। खाद की बात आए तो उसमें चाहे वो डीडीए हो चाहे कलेक्टर हो, सबकी मिलजुल के इनको उपलब्ध करवानी चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भी मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब ने जो जांच करी है वो गोलमोल जांच करी, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको अपने ऊपर लेना चाहिए और इसमें सही जांच कराकर दोषियों को सजा देनी चाहिए। तो इसमें भाजपा के जो विधायक है वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? भाजपा के विधायक अपनी शासन के खिलाफ बोलने में डर रहे होंगे, मैं यही समझता हूँ। मेरे से बोलते हैं कि आप आगे बोलिए इन विषयों को, उनको भी बोलना चाहिए। खाद को लेकर प्रभारी मंत्री ने बोला 2 संस्थाओं में गड़बड़ी पाई गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 2 संस्थाओं की ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया था, ऐसी संस्थाएं अनेक थी, लेकिन उदाहरण के तौर पे 2 का नाम लिया गया जिनकी जांच के लिए उन्होंने बोला है कलेक्टर को, लेकिन लगभग 90 नहीं 95% संस्थाओं में गड़बड़ी घोला चल रहा है। यदि जांच करवाई जाएगी तो शायद इक्का दुक्का ही सही निकलेंगी, बाकी सब में गड़बड़ी है। लेकिन खाद की समस्या को लेके किसानों की जो समस्या है, लेकिन उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला है मंत्री जी ने। क्या लगता है मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे, खाद पर नहीं बोल पा रहे मंत्री? नहीं, उसमें मंत्री जी ने पूछा था, कलेक्टर द्वारा असत्य कथन दिया गया था कि खाद पर्याप्त है। तो जो कथन अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के समक्ष और एक गंभीर बैठक में, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। और यदि खाद की किल्लत नहीं है तो ये किसान जो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान घंटों खड़ा हुआ है, लाइनें लग रही हैं, ये किसान क्यों खड़ा हुआ? अपना घर छोड़ के ठंड में यहाँ ठिठुर रहा है और आकर के खाद के लिए खड़ा है। क्या किसान झूठा है क्या? तो मध्य प्रदेश के किसानों को झूठा ना ठहराइए। खाद की उपलब्धता नहीं है, आप अपने कुकृत्यों को छुपा रहे हैं, खाद की उपलब्धता को छुपा रहे हैं और सही आंकड़े नहीं दर्शा रहे हैं। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो, लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ।
तो पता नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।